लास्ट नाइट बिफोर माई फ़्लाइट मैंने ढेर सारा शॉपिंग किया और अगले दिन मॉर्निंग में ही मैंने अपना हेयर कट करवाया। बाय बाय। और बाय बोल करके हम निकल पड़े नियरेस्ट एयरपोर्ट के पास जो कि है अंडाल में। और ये हमारे साथ मंजीत भैया जो कि हमें ड्रॉप करने के लिए हमारे साथ जा रहे थे। और लुत्फ़ उठाइए हमारे इस जर्नी का। यहाँ घुसे थे मेडिसिन लेने के लिए बट सारे ही दुकान बंद है फिलहाल। मुश्किल से 100 मीटर आगे एयरपोर्ट होगा बट उससे पहले हमारे को यहाँ पे एंट्री फ़ीस कटवाना होता है। और ये मेरा पहला टाइम था यहाँ पर। यार अंडाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब पूरा एयरपोर्ट सन्नाटा है और मैं अपना मास्क कार में भूल गया हूं तो कार दोबारा से आ रहा हूं मेरा मास्क लेकर के। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम व्लॉगिंग जहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ और प्लस ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्लाइट में भी जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मुंबई भी जा रहा हूँ। बोलना क्या वही सोचना पड़ता है ना। पहले हम लोग वहाँ से पहले हम लोग आए, वहाँ उतरे, फिर यहाँ से एंट्री लिए। एंट्री लेने के बाद हम लोग वहाँ गए। नहीं पहले दिख क्यों गए थे खाने के लिए, वहाँ दिख रहा होगा। हाँ ठीक अच्छा, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। वो बोला कि वहाँ मिलेगा। हाँ फिर वहाँ पे गए। पहला वहाँ चीज़ हमको सुनाया गया कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं बट हम तो फिर भी करेंगे। फिर वहाँ पे वज़न मापा गया तो मेरा बैग निकला 5 किलो समथिंग ग्राम का। फिर यहाँ आकर के इस कंकाल वाले चेम्बर में गया तो वो दीदी लोग हंस रही थी, पता नहीं क्या दिख गया उनको अंदर में। और अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सालों बाद एक फ्रेंड से भी मुलाकात हो गई एयरपोर्ट में। फिर इस जगह से हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, जैसे मार्बल केक जो कि बहुत अच्छा था, गर्म करके दिया गया था। और सबसे वाहियात चाय, इतना महंगा, सबसे बेकार, आप लोग कभी ना ट्राई करें। कहने को तो अंडाल एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है बट मेरे लिए ये पहला बार था तो मुझे अच्छा लग रहा था। और ये पता नहीं एक नेता जैसा घूम रहे थे तो मैंने इन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ फ़िलहाल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी बट वो डिले थी और अनजाने में ये भाई साहब रिकॉर्ड हो गए जो कि हमारे भैया के फ्रेंड्स हैं। तो ये बारिश की शुरुआत होती है। यहाँ बारिश ठीक से दिखेगा। अब फ्लाइट डिले होगा, ऑलरेडी डिले चल रहा है फ्लाइट कुछ मिनटों से। ऑनबोर्डिंग चालू हो चुकी है। वैसे मैंने तो चेक इन प्रोसेस बताना ही भूल गया। वहाँ पे आपको सारे अपने बिलोंगिंग्स जिसमें मेटल वगैरह है उसको एक ट्रे में डाल करके रखना पड़ता है जो कि स्कैनर के थ्रू होते हुए जाएगा और आपका भी फुल बॉडी चेक किया जाता है। मुझे लगता था वाटर बॉटल अलाउड नहीं है फ़्लाइट के अंदर बट येस, वाटर बॉटल भी अलाउड है। साथ ही साथ अगर आप कुछ खाना लेके जाते हैं तो वो भी अलाउड है बट कुछ चीज़ अलाउड नहीं भी होता है। ये था मेरा लाइफ का सबसे छोटा रोड ट्रिप। ड्यू टू द रेन हम लोग को एयरपोर्ट से एरोप्लेन तक इससे ले जाया गया था। वैसे हम लोगों ने भी फ़्लाइट के अंदर खाने के लिए रोल और मार्बल ब्रेड वगैरह हम लोग पैक करा के लेके गए थे। धुआं दिख रहा है किसी को? ब्राइटनेस लो करनी है। Oxygen masks will drop automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to start the oxygen flow. Cover your nose and mouth and
seats. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. खाने के बाद फेंकना कहाँ था, हम ये सोच रहे थे। वैसे मैं बहुत ही फूडी आदमी हूँ, तो मैं हर जगह खाता पीता रहता हूँ, चाहे वो कितना भी लगे। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स थे जो कि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो। अदरवाइज़ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता ही होता है। वैसे वेस्ट को हमने प्लास्टिक में डाल के रख दिया था, जो कि केबिन क्रू बाद में आती है कलेक्ट करने के लिए। ऐसे पहले पढ़ा जाएगा किस चीज़ के लिए है? हाँ, ये जिसको उल्टी होता है तो इसमें उल्टी करते हैं लोग। फाड़ना पड़ेगा। फाड़ो। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तुम फाड़ भी दिया, उल्टी करेगा। उसको डाल देंगे, ये प्लास्टिक में डालता है। डाल देंगे। बहुत सुना था कि फ़्लाइट में चढ़ने से ये होता है वो होता है, बट मैं जब फ़्लाइट में था तो मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा था। बस कभी कभी वो कान हल्का सा कम सुनाई देता। फ़्लाइट के अंदर पानी फ्री होता है, तो अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो भी सीट बेल्ट हटा दिया है, अगर क्रैश कर गया तो यहाँ जितना वीडियो किया गया है उसको देखा जा रहा है। मैं पहले उधर बैठा था, अभी इधर बैठा हूँ। तो हमें एरोप्लेन में क्या मिलता है? सबसे पहले बहुत सारी एयर होस्टेस, बैठने के लिए सीट, ये बेंच था जिसमें हमने पेट पूजा कर लिया, ये कुछ फालतू का स्टफ्स, ये मेरा बोर्डिंग पास, और इसको हटाना 1 मिनट, इसको बंद करें। एक यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, ओह अच्छा, ये पानी में डूबने से बचने के लिए है। अब ये अंदर नहीं जा रहा है। आई हैव अ मैसिव लेग स्पेस, फाइनली डाल दिया। और लाइट ऑन करना, हाँ टिप दो, इससे लाइट जल जाता है, बंद कर देना अब। और क्या क्या है, और बाकी का फंक्शन तो पता है नहीं। ये दोनों टिपने से एयर होस्टेस लोग आ जाती है, और वो 3 जो दिख रहा है, नहीं बुलाना, ये 3 क्या है ये तो पता ही नहीं। थोड़ा छेड़खानी करना क्या है। और वहाँ सिगरेट का सिंबल दिखाया जा रहा है, पहले यहाँ भी कुछ था, अब हट गया है। ब्राइटनेस कम हो गया। As we're anticipating turbulence due to bad weather, Captain has turned on the seatbelt sign, requesting all passengers to kindly return to their seat and fasten their seatbelt, please. Thank you. हाथ तो हटा, ये एसी निकल रहा है, अब बंद कर दो। ये एसी बंद हो गया। बाथरूम तो लगा नहीं था, बट देखने आया हूँ। गर्म पानी। Thank you for choosing Indigo and giving us the opportunity to serve you today. It has been a true pleasure. We look forward to flying you to your next destination in the very near future. We eagerly await the next time you say let's Indigo. Thank you. थोड़ा बहुत दिख रहा है शहर कैमरा में, लेकिन हमको तो पूरा दिख रहा है। जो हम देख पा रहे हैं कैमरा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। अरे हम तो कैमरा ऑन करके हम तो बाहर ही देख रहे हैं अपना आँख से, खाली ऑन करके छोड़ दिया है।
पे बादल चीड़ रहे हैं। यही दिवाली करेंगे। Ladies and gentlemen, we have arrived in Delhi Terminal 1. Thank you. Downstairs. Table in the arrival hall, bill number 7. Thank you. पीछे देख के पूरा। हम लोग दिल्ली टर्मिनल 1 में लैंड कर चुके थे। अब हम लोग को यहाँ से बहुत ही लंबा सफ़र तय करना था टर्मिनल 2 के लिए, जो कि बहुत ही लंबा डिस्टेंस था। और फिर वहाँ से हम लोग का दूसरा फ़्लाइट था जो कि दिल्ली से हमें मुंबई लेके जाता। बस में चढ़ने से पहले मैंने एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो क्लिक करवाया अपना, जो कि ये रहा। बाय बाय प्लेन। अब ट्रेन बोल रहे, सॉरी, बस का जर्नी चालू। यहाँ से कितना किलोमीटर जाना है? टाइम क्या हो रहा है बताना एक बार। ओह मेरे पास तो है। नेक्स्ट फ़्लाइट में अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे थे। बोलना है। फुल एसी बस में हम लोग बैठे थे और फिर हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया गया। फिर मालूम चला कि ये टर्मिनल 2 नहीं है, यहाँ से अभी बहुत डिस्टेंस बाकी है। फिर यहाँ हम लोगों ने एंट्री लिया, पुलिस वाले से पूछा कैसे जाना है, उन्होंने गाइड किया हमें और फिर हम लोग चल दिए। फिर हम लोग को एक नॉन एसी बस मिला जो कि दिल्ली के सड़कों में उतर करके हम लोग को टर्मिनल 2 तक लेके गया। और अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं चेक इन के लिए, और ये हम लोग पहुंच गए अंदर। इस एयरपोर्ट में क्या नहीं था, यहाँ हर जितने भी ब्रांड हम लोग जानते थे बड़े बड़े, वो सारे ब्रांड यहाँ पे थे। मतलब जहाँ से हम लोग टेक ऑफ किए थे वो एयरपोर्ट बहुत छोटा लग रहा था इसके सामने। फिर इसमें जूता साफ कर सकते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग वो जगह पहुंच गए जहाँ ऑलरेडी बहुत लंबा क्यू था। वहाँ पे दोबारा से पासपोर्ट चेक इन हुआ बारकोड के थ्रू। फिर हम लोग फ़्लाइट के अंदर चले गए। इस बार मैंने फ़्लाइट के अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम लोग ने तुरंत ही मुंबई में लैंड किया, करीबन 2 घंटे का फ़्लाइट था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले। मुंबई एयरपोर्ट हम लोग उतना घूमे नहीं। फिर हम लोग सीधा अपना गाड़ी का बंदोबस्त किए। फिर हम लोग को जहाँ जिस डेस्टिनेशन में जाना था वहाँ हम लोग चले गए। चेक इन लेने के लिए बहुत भीड़ था जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। और फिर हम लोग को भी इसी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ा था, क्योंकि हम लोग का भी एक एक बैग चेक इन में डाला हुआ था। ये कुछ खूबसूरती वहाँ का देख सकते हैं हम लोग। एयरपोर्ट के जस्ट बाहर भी कुछ टैक्सी काउंटर्स होते हैं, उनके पास से कभी टैक्सी ना ले। वो लोग डबल ट्रिपल द प्राइस वो लोग लेते हैं। हम लोग थोड़े दूर गए, वहाँ पे हम लोग को टैक्सी मिल गया रीज़नेबल रेट में। फिर हम लोग मुंबई के सड़क से चलते हुए अपने एरिया तक पहुँच गए। हम लोग कहाँ आए, किस लिए आए, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे अगले व्लॉग में। रूम का शुरुआत में मस्त बाथरूम, वेस्टर्न, नहाने के लिए यहाँ हम लोग। इसके बाद ये तो वार्डरोब है ना, ये रहा वार्डरोब रखने के लिए। और ये रहा हमारा बेड। और यहाँ फिर से मैं, ये भी यहाँ से व्यू भी दिखेगा क्या? ये व्यू कुछ नहीं, दूसरा बिल्डिंग दिखेगा। आज के लिए बस अब जाके सोना है।